ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। झीनी रे झीनी चदरिया, हे राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया। आपको तो पता ही है सिद्धार्थ जी, ये दोहा जो मैंने अभी कहा ये कबीर दास जी का दोहा है। कबीर पेशे से बुनकर थे, बड़े जतन से चरखे पे सूत काटते और धागों की एक एक गिरह लगाते, इसीलिए वो कहते भी हैं बड़े जतन से बीनी चदरिया, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। इसी तर्ज में मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपने इस दोहे का जिक्र किया कि बुनाई के प्रोसेस में एक गीत का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कारपेट बनाने वाले जो हुनरबाज हैं इसको गाते हैं। ओह, क्या बात कर रहे हैं आप सिद्धार्थ जी, दिस इज समथिंग यूनिक। आप इन बुनकरों का प्रिसिजन देखिए, कई 100 धागों की कतारें, 50 अलग अलग रंग, कौन सा धागा कब उठाना है, कौन से रंग का डिजाइन कब बनाना है, ये सारे मैसेजेस इस गाने के जरिए कन्वे किए जाते हैं दिन भर। वाओ, माय गुडनेस सिद्धार्थ जी, सच में कमाल है। बड़ा ही हुनर होता होगा उन हाथों में जो एक महीन से धागे से पूरा का पूरा थान भर कपड़ा, कालीन या साड़ियां बुन जाते हैं। जी जी, पर दुख इस बात का है कि इन उंगलियों के जादूगरों को, इन हुनर के बेहतरीन कलाकारों की पहचान कहाँ है? इसका सबसे बड़ा कारण है हम सबका नजरिया। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी को ऐसे स्किल लोगों को, जिन्होंने सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखा है, एक मुकाम, एक पहचान दिलानी होगी। इसके लिए ही तो जरूरी है हम कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को चुने जो अपने हुनर में माहिर हैं और उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो एक रोल मॉडल के रूप में सोसाइटी के सामने आए। बिल्कुल। और इस कला का हुनर फले और फूले। क्या बात है। आज हुनरबाज में जानेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों को वाह कहने पर मजबूर कर देती है, यानी हस्तशिल्प और हथकरघा। हुनर तो आप में बहुत है, पर थोड़ा आपको दूसरी चीजें लाने पड़ेंगी। मशहूर फैशन डिजाइनर जेम्स फरेरा सिखाएंगे हुनर के गुण। How with technology we can improvise what we have. और होगा हुनरबाजी का रोचक मुकाबला। गलतियां भी हो रही हैं, नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। हेलो एंड वेलकम टू हुनरबाज स्किल टू विन। सनी, तुम हंस क्यों रहे हो? प्रिंसी, क्योंकि मुझे फाइनली पता चल गया है कि शोले फिल्म में ठाकुर ने अपने हाथ देने से मना क्यों कर दिया था। क्या? क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ठाकुर भी जान गए थे कि यही वो हाथ हैं जो हमारे देश को देते हैं बेशुमार एम्प्लॉयमेंट। और उस इंडस्ट्री की बात की जाए जिसके नाम में ही हाथ हो, यानी कि हस्तशिल्प और हथकरघा। ओह, यानी तुम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? जी, कश्मीर का पश्मीना हो या फिर दक्षिण का कांजीवरम, पंजाब की फुलकारी हो या उत्तर प्रदेश की जरी जरदोसी, या हाथ से बने यूटिलिटी की हजारों ऐसी चीजें जो अपनी एक अलग पहचान बयां करते हैं। ये वास्ट और वर्सेटाइल इंडस्ट्री है ही कमाल की। बात अगर हस्तशिल्प और हथकरघा की हो तो भारत का शायद ही कोई भाग हो जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध ना हो। रशिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये रहा हमारा इंडिया। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ग्लोब है जिसे बनाया है यहाँ के कारीगरों ने। जी हाँ, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल यानी ब्रास का काम यहाँ का पुश्तैनी काम है।
न सिर्फ मुरादाबाद की पीतल की कारीगरी बल्कि आसाम की सिल्क और कॉटन की बुनाई, बंगाल की जामदानी साड़ियाँ, कश्मीर की पश्मीना शॉल जैसे ही भारत के हर भाग में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से फलता फूलता रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, मशीन्स कितनी भी एडवांस हो जाएं, हाथों का हुनर अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। आप भी तो बहुत सलीके से बुनी जरी की साड़ी पहनकर खूब इतराती हैं, या फिर दादी के हाथ की फुलकारी को आज भी सहेज के रखती हैं। ट्रेडिशन से फैशन तक फैली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की यही खूबी है कि इसे हाथों का जादू कहना गलत नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये इंडस्ट्री परंपरागत होते हुए भी मॉडर्न ईरा में फैशन और स्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जो सेक्टर हैं, इसमें कई सेंचुरी से हमारे देश से सामान ऐसा आया है, ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जो विश्व भर में माने गए। हमारे देश में ये इंडस्ट्री 130 लाख बुनकरों और कारीगरों को रोजगार प्रदान करती है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा गांव या छोटे कस्बों के लोगों का है। इको फ्रेंडली और लो एनर्जी पर चलने वाली ये इंडस्ट्री लगातार तरक्की कर रही है। साथ ही हाथों के हुनर पर चलने वाली इस इंडस्ट्री की कमक इतनी तेज है कि 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। हमारे देश के प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में और भी ज्यादा है। इंडिया विदेश के टॉप 10 मार्केट्स यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी जैसे देशों में परचम लहरा चुका है। इतनी उपलब्धियों के साथ ही कुछ बड़ी समस्याएं भी हैं जो सीधे इस इंडस्ट्री के हुनरबाजों से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है। हमारे देश में अगर कमी है तो उस हुनर को अलाइन करने की कमी रही है। उस हुनर को हार्नेस करके ग्राहक के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कमी रही है जिसको ग्राहक अप्रिशिएट करे। वही हुनर अगर हम हार्नेस करके कंटिन्यूअसली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड हो, तो मुझे लगता है वही एक तरीका है जिससे जो सेक्टर है, उनके जो सदस्य हैं, उनका बेनिफिट हो, उनका उधार। मिल से निकले कपड़े और मशीन से निकले प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है, जबकि हाथों के काम का मेहनताना कुछ ज्यादा। वहीं कारीगरों का सीधा बाजार से न जुड़ा होना भी उनके लिए रोजगार के तौर पर मुश्किलों का सबब बनता है। बिचौलियों की वजह से कारीगर खुद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर बाजार को सीधे कारीगरों से जोड़ दिया जाए तो इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अब बड़े डिजाइनर्स सीधे खुद इन कारीगरों तक पहुंच रहे हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ये इंडस्ट्री गांव, कस्बों के घरों में पनपती है, जो वहां की महिलाओं को मौका देती है कि वो अपने हाथों के हुनर दिखा सकें और ये साबित कर सके कि वो किसी से पीछे नहीं है। महिलाएं रोजमर्रा के काम के साथ इस काम को भी पेशेवर तरीके से कर रही हैं, जिससे महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार को फायदा मिल रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ये इंडस्ट्री रोजगार के बहुत अवसर देती है। आप किसी तरह से इस सेक्टर में अगर जुड़ना चाहें तो कई तरीके हैं। अगर आप मार्केटिंग में आपकी रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किस कस्टमर से जाके इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और उस कस्टमर के लिए अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन के ज़रिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। और डिजाइन के लिए आपको ग्राहक की जरूरत के हिसाब से परंपरागत डिजाइन को नवीनता के साथ जोड़ना होगा, जिससे आज के दौर में उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। हमारे देश में ये इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। जरूरत है तो थोड़े से संरक्षण, कारीगरों, हुनरमंदों की हौसला अफजाई की और थोड़ी सहूलियतें देने की। यही काम बखूबी कर रहे हैं NSDC के सपोर्ट से मदर अर्थ और कैरावान जैसे संस्थाएं, जो देश के छोटे छोटे कस्बों में पहुंचकर वहां के लोगों के अस्तित्व को दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान दिला रही है। कैरावान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिसंस का भला हो, उनकी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट आए। हम पहले समझते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, और वहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रीफ, कि मतलब हम कैसे प्रोडक्ट बना पाएँ,
उस ब्रीफ को लेके हम आर्टिसन कम्युनिटी से काम करते हैं ताकि वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे कंपोनेंट्स बनाए जाएं जो फाइनली इंटीग्रेट हो एक फाइनल प्रोडक्ट। हमारी कंपनी की फिलॉसफी थी कारीगरों की सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट की होती है और सस्टेनेबिलिटी जो लोग उनके ऊपर रहते हैं उनकी होती है और सस्टेनेबिलिटी कला की भी होती है, हुनर की भी होती है। इसीलिए मदर अर्थ नाम दिया गया था जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखे। और इन संस्थाओं के प्रयासों से ही कभी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की दुकानों में सीमित रहने वाले सामान आज शॉपिंग मॉल्स में भी आसानी से मिलते हैं। हम दोनों लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे किसी इंसान को कुछ भी पता ना हो और उसको हुनर दें, या फिर जिसको ऑलरेडी कुछ पता है, जो जिसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम कैसे अपग्रेड करें ताकि वो आज की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। मदर अर्थ का काम करने का तरीका अनोखा है, जो रिवर ग्रास, केले के पत्तों या तने जैसी अनुपयोगी समझे जाने वाली चीजों से खूबसूरत और उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार करता है और उन हुनरमंदों को देता है अवसर जिन्हें रोजगार की जरूरत है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ बनाना, और अक्सर ऐसा होता है कि फार्मर्स एक बार फ्रूट आ जाता है उसके बाद वो प्लांट को फेंक देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो हम वो वेस्ट को लेके उसका जो बार्क है उसको स्प्लाइस करते हैं। वो बार्क को स्प्लाइस करके उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनते हैं। स्ट्रिप्स में से वो लोग रोप बनाते हैं और जो फार्मर होता है उसको हम पे भी करते हैं वो वेस्ट के। केले का बार्क है जो 1-1.5 रुपया जो भी उसका होता है वो फार्मर को मिलता है पर प्लांट। तो किसी के अगर 10,000 प्लांट है केले के तो उसको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ काम करने वाले कारीगर केवल कारीगर नहीं बल्कि मदर अर्थ के स्टेक होल्डर्स भी हैं। हम कारीगर्स के ग्रुप्स बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कहते हैं, और वो ग्रुप्स एक प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनते हैं और प्रोड्यूसर कंपनी का ओनर होता है, कोई बाहर का स्टेक होल्डर नहीं होता है। इन्हें मासिक आय के साथ साथ कंपनी में होने वाले प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी मिलती है। जहां मदर अर्थ हुनरबाजों को मौका दे रहा है एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, वहीं कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग हुनर सीखकर अपने लिए ऐसे मौके बना रहे हैं और इनके भविष्य को निखारने में मदद कर रही है अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। देवीदास ठाकुर, मेरा नाम देवीदास ठाकुर, दत्तम, मेरा नाम दत्तम है। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के 2 ऐसे स्टूडेंट जिनका बचपन से मानसिक विकास तो नहीं हुआ पर सीखने की ललक और काम करने का जज्बा ऐसा था कि हुनर उनसे दूर नहीं रह पाया। मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग करता हूँ। हम छपाई का काम करते हैं, उठा के प्रिंटिंग का 5-6 साल हो गया। ये दोनों ही अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में ब्लॉक पेंटिंग का काम सीखते हैं। यहाँ पर काम सीखने के बाद इन दोनों ने इस इंडस्ट्री में बहुत जगह काम भी किया और सफल भी हुए। हमारा पहले ओटी पे काम कर रहा था, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में काम किया था, फिर ब्लॉक पेंटिंग में काम किया। अब बाहर काम करने के अलावा ये अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में आकर भी काम करते हैं और दूसरे बच्चों की मदद भी करते हैं। मैं और टीचर काम करता हूँ। जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको एक्सरसाइज भी कराता हूँ, उनको ऊपर ले जाने और नीचे लाने का काम भी करता हूँ। इन्होंने सच कर दिखाया है कि परवाज में अगर दम हो तो आसमान को नीचे आना ही पड़ता है। हुनर तब और भी निखर जाता है जब साथ मिलता है कुछ और हुनरमंदों का। ऐसे ही कुछ हुनरमंदों ने कमर कस ली है रिवर ग्रास से अपना हुनर दिखाने के लिए हुनर की बाजी में। केले के एक छिलके की कीमत हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं, कचरा समझ के फेंक देते हैं। या फिर घर में उगी हुई घास की कीमत तिनका है, कचरा है ना? पर नहीं, तिनका तिनका जोड़ घरोंदा बनाती चिड़िया, तिनका तिनका जोड़ बनता एक परिवार। और सोचिए, तिनके को अगर हुनर का साथ मिल जाए तो बन जाती है बात। कुछ ऐसा ही मिशन पूरा कर रही है मदर अर्थ। और आज हम हैं मदर अर्थ की इस इंडस्ट्री में जहां पर होने वाला है रिवर ग्रास बॉक्स मेकिंग कंपटीशन। हुनर की बाजी में टक्कर होगी 3 टीम्स के बीच। टीम आश्रय जिसमें है स्वाति, अनीशा और जैकलीन, टीम स्टार जिसमें है मणि, लक्ष्मी, केजी मणि और टीम वंदना जिसमें है विनोद, लक्ष्मी, राधा।
और इस टास्क के मेंटर हैं मिस्टर मार्विन जोसेफ। इस टास्क में सभी टीम्स को नदी में पाई जाने वाली घास यानी रिवर ग्रास की चटाई से एक गिफ्ट बॉक्स बनाना है। इस टास्क में 4 लेवल हैं। पहले लेवल में बॉक्स की वॉल्स बनानी है, दूसरे में स्टिचिंग करनी है, तीसरे में वॉल्स में चटाई लगानी है और चौथे लेवल में बॉटम और ढक्कन पे जरी लगाकर फिनिशिंग देनी है। इस टास्क की समय सीमा है 2 घंटे, लेकिन इसमें एक नहीं बल्कि 6 गिफ्ट बॉक्स बनाने हैं और बनाते हुए इन्हें फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। तैयार हैं आप सब? तैयार है। ओके ऑडियंस, आप सब तैयार हैं? तैयार है। क्या बात है, ऑडियंस तैयार है, कॉम्पिटिटर्स तैयार है, हमारे मेंटर भी तैयार है, हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। तो किस बात की देरी है, शुरू करते हैं हुनर की बाजी। इनका समय शुरू होता है अब। तीनों टीम आश्रय, स्टार और वंदना जुट गई हैं अपने पहले लेवल को कंप्लीट करने में, जहां इन्हें गिफ्ट बॉक्स के वॉल्स को तैयार करना है और साथ ही ढक्कन भी बनाना है। इस टास्क को करने में टीम्स को समय के साथ साथ सफाई का भी खास ध्यान रखना होगा। भाई गिफ्ट बॉक्स है, दिखने में खराब हुआ तो गिफ्ट ही नहीं लगेगा। करीबन 10 मिनट जा चुके हैं सर, तो आइए देखते हैं कि कौन कहां तक पहुंचा है। आश्रय टीम की एक मेंबर अब जा चुकी है सेकंड स्टेज की तरफ, यानी कि स्टिचिंग की तरफ। यार चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जहां वे इन बनाए गए वॉल्स की लॉकिंग करेंगी जिससे बॉक्स का शेप आ सके। सर ये रुक क्यों गए, ये प्रॉब्लम क्या हुआ? उसका नीडल टूट गया। उसका नीडल टूट गया है, तो काम रुक गया है आपका? काम रुक गया। तो अब क्या करेंगे, नीडल मंगाएंगे पहले? नीडल डालेंगे, इसमें तो इनका टाइम वेस्ट होगा। पर घबराने की कोई बात नहीं है, गलती इनकी नहीं मशीन की है, तो घड़ी की सुइयां यहीं रोक दी जाएंगी जब तक इस प्रॉब्लम से निपट नहीं लिया जाता। वंदना और स्टार टीम के सदस्य भी अब दूसरे पड़ाव के लिए आ चुके हैं। चलिए चलिए जल्दी करिए फटाफट। और इसी बीच जैकलीन के मशीन का नीडल ठीक हो गया है और ये जबरदस्त टक्कर एक बार फिर शुरू। दूसरे पड़ाव का काम खत्म करके वंदना टीम बढ़ चुकी है तीसरे पड़ाव की ओर और सबको पीछे छोड़ते हुए तीसरे पड़ाव में ये बॉक्स पर चटाई चिपकाने का काम करेंगे। चटाई लगाने की तैयारी हो चुकी है आपकी? ओके, करिए काम करते रहिए। चलिए देखते हैं आश्रय टीम कहां तक पहुंची है। आइए। इन्होंने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, इन्होंने गम का इस्तेमाल नहीं किया है, जो चटाई है उसको स्टिच कर दिया है यहाँ पे। आश्रय टीम की ये स्ट्रैटेजी कितना काम आएगी ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल स्टार टीम अभी भी अपने दूसरे पड़ाव में उलझी हुई है। इनको दिक्कत आ रही है स्टिच करने में अभी उसमें, और इनका टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। भाई स्टार टीम जरा जल्दी करिए, आपकी चमक कम हो रही है, मशीन भी साथ नहीं दे रही है। मणि जी थोड़ा नर्वस हो गई हैं। चलते हैं वंदना टीम की ओर और देखते हैं उन्होंने कहां तक कंप्लीट किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस कंप्लीट कर लिए, मतलब ऑलमोस्ट डन है। कौन सी टीम सर आपके हिसाब से सबसे आगे? वंदना टीम आगे, आश्रय टीम आगे या स्टार टीम सबसे आगे, ये बताइए। अभी तो थोड़ा बता नहीं सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन है यहाँ पे, और सर हमारे जो मेंटर हैं वो भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। देखिए अभी भी जूझ रहे हैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। बहुत स्लो जा रहे हैं। बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो कछुए और खरगोश वाली बातें भी तो हमने सुनी है। चलते हैं हमारी वंदना टीम की और देखते हैं वो कहां तक पहुंच गए हैं। 3 बॉटम्स के साथ इनके बॉक्स तैयार हैं और बाकी टीम के ऊपर काम चल रहा है। चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है। टास्क खत्म होने में सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। जहां स्टार टीम अभी भी तीसरे पड़ाव में चटाई लगा रही है, वहीं वंदना और आश्रय टीम चौथे पड़ाव में पहुंचकर बॉटम में जरी लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। ये बबल्स थोड़ा अच्छा तरह से आना है। गलतियां भी हो रही हैं, नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, गलतियां भी हो रही है क्योंकि इसके बीच में बबल्स आ रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। क्या बात है, ये देखिए बॉटम के साथ इनका बॉक्स ऑलमोस्ट तैयार होने को है। का छटाई में थोड़ा गड़बड़ किया है। छटाई में थोड़ा गड़बड़ है, बहुत टेंशन है, कुछ न कुछ गलतियां सबसे हो रही है, सब नर्वस हैं।
हमारे पास टोटल 10 मिनट बचे हैं। चलिए चलिए फटाफट करिए चलिए। अरे भाई स्टार टीम जरा जल्दी करिए, आपका एक भी बॉक्स तैयार नहीं हुआ है अभी तक। स्टार ग्रुप ये थोड़े से पीछे चल रहे हैं। भाई वंदना और आश्रय बॉक्स को अंतिम रूप देने में लगी है। देखिए उनका वो फर्स्ट बॉक्स तैयार हो गया है। ये है टीम ए के बॉक्सेस, यानी कि आश्रय टीम के। स्टार टीम, अरे बाप रे, ये रह गए हैं, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इन्होंने एक भी बॉक्स कंप्लीट नहीं किया है, ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्या बात है, 6 के 6 तैयार हैं इनके। जानते हैं मेंटर से कि कैसे परफॉर्म किया दोनों टीम्स ने, बताइए। दोनों टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आश्रय टीम ने उनको नया स्ट्रैटेजी यूज़ किया, फिनिशिंग में थोड़ा उनको बहुत ये है, गड़बड़ है। वंदना टीम के ये जो 6 बॉक्सेस इन्होंने तैयार किए, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? उनका परफॉर्मेंस जो उन्होंने ये ट्रेडिशनल वे से किया है, ओके, जो गम लगा के किया है, फिर भी उन जल्दी में उनको थोड़ा चटाई चिपकने में, फिनिशिंग में उनकी भी प्रॉब्लम थोड़ा है, मगर उनका लीड तो बहुत अच्छा है। सर तो फाइनली डिस्क्लोज कर ही देते कि कौन विनर बनता है, बताइए सर। विनर है तो वंदना है। वंदना विनर है। और अब विनर टीम यानी कि वंदना टीम को फेलिसिटेट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे इंडस्ट्री स्किल्स ट्रांसफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय मदर अर्थ के को फाउंडर मिसेस नीलम छिब्बर जी को। एक बार तालियां हो जाए। थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आश्रय टीम भावुक इसलिए हो गई है क्योंकि उन्हें अपने हुनर से इतना प्यार है। हर बाजी में हार और जीत होती है, पर उस हार से जो सीख ले उसकी राहें उसे बहुत आगे ले जाती हैं।